मन शांत होता ही नहीं। जब मन नहीं होता तभी शांति होती है। मन के अभाव का नाम शांति है, मन के भाव का नाम अशांति है। मन यानी अशांति। इसलिए मन के शांत होने की बात ही मत सोचना, वो भूल हो जाएगी। वो तो तुमने बीमारी को ही स्वास्थ्य समझ लिया। अब तुम बीमारी को ही निखारने में लग जाओगे। हम मन निखर सकता है, बड़ा सूक्ष्म हो सकता है, बड़ा चमत्कार उससे पैदा हो सकता है, लेकिन शांत नहीं होगा। कितना ही बलशाली हो सकता है, लेकिन शांत नहीं होगा। बड़े प्रसिद्ध ज़ेन फकीर रिंझाई की कथा है कि वो अपने गुरु के आश्रम में था और वर्षों से चेष्टा कर रहा था मन को शांत करने की। मन बलशाली हो गया, दूर के दृश्य दिखाई पड़ने लगे, दूसरों के विचार पढ़ने में आने लगे, छू देता बीमारियां हट जाती, चमत्कार घटने लगे, छाया पड़ जाती उसकी, कुम्हलाए फूल फिर से खिल जाते, सूखता हुआ वृक्ष फिर हरा हो जाता, दूर दिगंत तक उसकी खबर पहुंचने लगी। और वो अभी भी लगा ही था श्रम में। मन उसका रोज रोज शुद्ध होने लगा। रोज रोज मन में नई शक्तियों के आविर्भाव होने लगे। एक दिन उसका गुरु उसके द्वार पर आकर बैठ गया। वो ध्यान कर रहा था, वो अपने मन को मांझ रहा था। उसके सामने ही बैठ के गुरु ने एक ईंट को घिसना शुरू कर दिया पत्थर पर। रिंझाई तो बैठा हुआ अपने को ध्यान में ही खींचता रहा। थोड़ी देर में उसे हैरानी भी हुई कि गुरु को क्या हुआ है, क्या पागलपन हुआ है। इस तरह उपद्रव करना, ध्यान करते शिष्य को बाधा देनी, ये कोई गुरु का ढंग है? गुरु तो बचाने को है कि विघ्न उपस्थित करने को है। पर फिर भी उसने सोचा कि शायद मेरी परीक्षा लेते हो कि मैं अभी परेशान होता हूं या नहीं होता। तो वो डटा रहा, सांझ हो गई, गुरु भी डटा रहा, वो घिसता ही रहा। सिर भी पक गया रिंझाई का। आखिर उसने चिल्ला के कहा कि बंद भी करो, क्या कर रहे हो? ईंट को घिसने से क्या होगा? गुरु ने कहा कि ईंट को घिस घिस के सोचता हूं दर्पण बना लेगी। रिंझाई हंसने लगा। उसने कहा पागल हुए, बुढ़ापे में सठिया गए, कहीं ईंट को घिसने से दर्पण बना है? गुरु हंसने लगा। उसने कहा तो तेरा अभी होश खोया नहीं। ईंट घिसने से दर्पण नहीं बनता, मन घिसने से कभी आत्मा बनती है। तू भी ईंट घिस रहा है। हाँ, ईंट घिसने से साफ सुथरी हो जाएगी, चिकनी हो जाएगी, सूक्ष्म हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी, रूप रंग दे सकते हो घिस घिस के, लेकिन दर्पण तो ना बनेगा। मन को घिस घिस के कई रूप आ जाएंगे, कई भीतर के इंद्रधनुष प्रकट हो जाएंगे, लेकिन वो तो न मिलेगा जो सभी रूपों के पार है। मन के घिसने से शांति न मिलेगी। और ध्यान की दो विधियां हैं संसार में। एक, जो मन को घिसने में ही भरोसा करते हैं, उन्हें सिद्धियां उपलब्ध होती हैं, चमत्कार होते हैं, लेकिन आत्मा नहीं मिलती। वो भीतर की संपदा में भटक गए, वो भीतर के बाजार में भटक गए। बाहर के बाजार से बचे तो भीतर के बाजार में उलझ गए, बच न पाए, बाजार से उठ न पाए ऊपर। दूसरे ध्यान की विधियां हैं जो मन को घिसने की नहीं, मन के त्यागने की। मन का त्याग ही ध्यान है। मन की साधना नहीं, मन का अभ्यास नहीं, मन का विसर्जन ध्यान है।